हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर, दैट इज इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं, किस तरह से फॉर्मेशन होती है, किस तरह से ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कम्युनिटी, सोसाइटी, एसोसिएशन से डिफर करते हैं, क्या इनका रोल है, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में या हमारी लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट में या पर्सपेक्टिव में या बाकी डिफरेंट लाइफ में हमारे पास इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, तो सिंपली अगर मैं आपको कॉमन टर्म्स में समझाऊं तो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास क्या होगा, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है। कोई भी बिल्डिंग, आप किसी भी तरह की बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ठीक है। बट जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं ऑन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में या सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम इंस्टीट्यूशन को समझते हैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली होगी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस है। इंडिविजुअल के बाद वहां पर होना चाहिए एक क्या बोलते हैं इसको, एक सेटअप होना चाहिए, लीगल सेटअप हम बोल सकते हैं, एक तरह से लीगल सेटअप होना चाहिए। और तीसरा होना चाहिए वहां पर एक हायरार्की ऑफ ऑफिसेस होनी चाहिए। हायरार्की ऑफ ऑफिसेस, ठीक है। तो ये तीन चीजें जहां पर होंगी वहां पर इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। ये सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब चीजों को समझते हैं ये तब चीजें आती हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में आप इंस्टीट्यूशन किसी भी बिल्डिंग को बोल सकते हो, जैसे कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो आप उसको क्या बोलते हो, ये एक इंस्टीट्यूशन है। बट सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम समझते हैं, स्टडी करते हैं चीज़ों को, तो वहां पर ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। एक इंडिविजुअल होना चाहिए, एक लीगल सेटअप, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं आ रही इस वक्त माइंड में, कि एक हम हाँ ये बोल सकते हैं कि एक लीगल सेटअप होना चाहिए और वहां पर हायरार्की ऑफ ऑफिसेस होनी चाहिए। हायरार्की ऑफ ऑफिसेस, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे कोई स्कूल है या कॉलेज है, लेट सपोज कॉलेज का ही कर रहे हैं तो कॉलेज के थ्रू ही समझ लेते हैं। जैसे प्रिंसिपल सर हैं, ठीक है। प्रिंसिपल सर या मैम जो भी होंगे, उनके अंडर कौन होगा, वाइस प्रिंसिपल होंगे। उनके अंडर क्या होगा, एचओडीज होंगे ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। उनके अंडर क्या होगा, डिफरेंट प्रोफेसर्स होंगे, ठीक है। प्रोफेसर्स के बाद कौन होंगे वहां पर, नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी होगा, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ। एंड इस तरह से हमारे पास क्या हो रही है, सभी की अपनी अपनी एक हायरार्की है, ठीक है। प्रिंसिपल जब नहीं होंगे थोड़ी देर के लिए, अगर इन केस वो एब्सेंट है, तो उस टाइम कॉलेज को लीड कौन कर रहा है, वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल जिस चीज के लिए आपको परमिट करेंगे या जो ऑर्डर आपको देंगे वो आप तक मतलब वो उस स्टाफ तक पहुंचेगा थ्रू देयर एचओडीज। एचओडीज अपने अंडर जो भी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या लेक्चरर होंगे, उन तक वो ऑर्डर्स पहुंचेंगे और वो वहां पर आगे एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है? ये क्या है, एक हायरार्की ऑफ ऑफिसेस है। और इसके पीछे क्या है, एक सेटअप है पूरा, ये सेटअप है, ठीक है। इस तरह से तो ये चलता इस तरह से हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड बस, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं सो दैट मेरे को बाद में कुछ समझाना होगा तो यहाँ पर जगह रहेगी। हाँ जी, चलिए। तो in sociology, meaning of an institution is not any building or collection of people. Sociology use the meaning of institution in a detailed and according to society. According to them, institution is a system of rules and norms. हाँ rules थे, legal setup नहीं, सॉरी, rules होंगे, norms होंगे वहां पर, ठीक है, which people fulfill their needs. Institution is that organized system of relation in which values of society are included and which fulfill the needs of society.
Their function is to fulfill the needs of human and to fulfill functions and behavior of individual in this web of status and role. Their distribution is also there. मैं आपको यहाँ पर एक और डिफरेंट वे में समझा सकता हूँ. इंस्टीट्यूशन आप किसी भी बिल्डिंग को बोल सकते हो जहां पर ये तीन चीजें होंगी. क्या क्या? इंडिविजुअल, नॉर्म्स एंड रूल्स और हायरार्की. आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को आप इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो. लेट सपोज मैं आपको समझाता हूं बाय मीन्स ऑफ डीसी का ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में. वहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई ऑर्डर दे रही है, लेट सपोज जैसे मनरेगा है, ठीक है. मनरेगा का क्या आएगा, सबसे पहले वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा, वो आगे पर्टिकुलर तहसीलदार के पास जाएगा, फिर ठीक है, तहसीलदार के थ्रू नायब तहसीलदार के पास जाएगा, जो भी नायब तहसीलदार वहां पर होंगे, ठीक है. और उनसे आगे फिर रेलेवेंट एरिया, जैसे रूरल एरिया होगा तो वहां पर वार्ड मेंबर्स या एमएलए के थ्रू उसकी एलोकेशन होगी. एमएलए से वार्ड मेंबर्स के पास, या सॉरी ये रूरल, हाँ एमएलए के पास जाएगा यहाँ पर. तो एमएलए से रेलेवेंट रूरल या अर्बन एरिया के लिए जाएगा. रूरल में सरपंच और पंचीज आ जाएंगे, अर्बन में वार्ड मेंबर्स आ जाएंगे. तो इस तरह से क्या है, एलोकेशन है हर चीज की, ठीक है. ये क्या है, एक हायरार्कल सेटअप रहता है. मतलब एक ऑफिस के बाद दूसरा ऑफिस, दूसरा ऑफिस के बाद तीसरा ऑफिस, इस तरह से हमारे पास सेटअप होना चाहिए, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो डीसी का ऑफिस है या एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा सेटअप है, जो ये पूरा भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है. क्लियर? ये समझाना जरूरी है. ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जांपल दी है. जब हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे ना, मैं वहां पर आपको ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जो आपने, जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया उनको पता होगा, या जो अभी कर रहे होंगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो उनको पता होगा. अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है. मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन है. तो चलो जैसे जब जैसे जैसे हम वहां तक पहुंचेंगे तो हम वहां पर आपको क्लियर कर देंगे. तो यहां पर क्या है, इन दिस वे फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफिक वेज आर फिक्स्ड एंड इट इज वर्क and it is wrong to work against such ways or rules. In this way, socially accepted methods to fulfill specific needs of a person is known as institution. Socially accepted methods to fulfill specific needs. अब ऑफिस क्यों बनेगा, जहां पर रूल्स एंड सेटअप नॉर्म्स क्यों रहेंगे, ऑब्वियसली वहां पर नीड होगी किसी इंडिविजुअल की. इंस्टीट्यूशन क्यों बनते हैं, जैसे कोई स्कूल है तो वो इंस्टीट्यूशन क्यों बन रहा है, आपकी एजुकेशन की नीड. एजुकेशन क्यों दी जाती है बच्चे को, ताकि बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने, गुड सिटीजन. अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो प्रोबेबल चांसेस ज्यादा ये है कि वो गलत इंसान ही बनेगा, किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएगा या किसी थेफ्ट में हो जाएगा. बट जब पढ़ा होगा तो उसमें वो मॉरल वैल्यू साथ में रन करेंगी. क्लियर? तो डिफरेंट थिंकर्स के थ्रू समझ लेते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं. कि इंस्टीट्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर established in the social heritage and meeting some persistent needs and wants. समर क्या कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, कंसिस्ट करता है कंसेप्ट में. उसमें क्या हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, डॉक्ट्राइन्स हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकते हैं और स्ट्रक्चर. बोगार्डिस क्या समझाते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज करके रखता है लोगों को टू मीट द नीड्स, ताकि उनकी नीड्स फुलफिल हो सके. तो हमारे पास ये सेटअप बना रहे, एस्टेब्लिश प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम चीजें आगे प्रोसीड कर पाए. ठीक है. एलिमेंट्स इंस्टीट्यूशन बनने के लिए क्या क्या हैं. ठीक है. पहला कंसेप्ट, इंस्टीट्यूशन होता क्या है. ठीक है. इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बता दिया है, कंसेप्ट इज ए नेसेसरी एलिमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन. अगर हमें फुलफिल करना है अपनी नीड को तो हमें एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत रहेगी. एम हमेशा से रहेगा, तभी वो इंस्टीट्यूशन बन रहा है. जैसे मैंने आपको दी एक एग्जांपल मैरिज की, या मैरिज छोड़ो फैमिली ले लो. फैमिली एक इंस्टीट्यूशन कैसे बन सकता है, क्योंकि फैमिली में क्या है मुझे बताओ.
इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल होंगे तो ही फैमिली बन रही है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, देखिए यहां समझिए, इंडिविजुअल की कंडीशन फुलफिल हो गई। हायरार्की ऑफ रूल्स नॉर्म्स होंगे कुछ ना कुछ, कि जैसे बड़ों का आदर करना है, या छोटे बच्चों को बदतमीजी करने से रोकना है, या इस तरह के कुछ रूल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट होगा हायरार्की ऑफ ऑफिस। हायरार्की ऑफ ऑफिस कैसे होगा, जैसे पढ़ने का काम बच्चों का है तो पढ़ने का काम बच्चे ही करेंगे, बड़े कम करेंगे, मतलब उनको नीड होगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। पैसे कमाने का काम किसका है, मिडिल जनरेशन मम्मी पापा का है, तो वो वही करेंगे, बच्चे उस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ग्रैंड पेरेंट्स का काम क्या है, कि बच्चों की मतलब बच्चे किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, या उनकी जो भी सोशल नीड्स है, या उनकी मॉरल वैल्यूज है, उन पे ध्यान देना है, वो सीनियर सिटीजन्स करते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, फैमिली भी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो फैमिली बनाई क्यों जा रही है, फैमिली का एक एम है कि इस तरह की हमारी नीड्स है जिनको फुलफिल करना है। क्लियर। नेक्स्ट हेरिटेज को समझते हैं। तो इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन मैनी जनरेशन विल बी रिक्वायर्ड। देख लिया आपने फैमिली की तरह। ठीक है। once they develop they can be transmitted to next generation. In this way next generation gets an institution tradition by which has its own history and based on social heritage. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो रहेगा किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो चाहे सोशल इंस्टीट्यूशन हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हो, या जुडिशियल इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी होगा वहां पर स्ट्रक्चर तो रहेगा। नेक्स्ट सिंबल। अब सिंबल कुछ इंस्टीट्यूशंस का होता है, कुछ का नहीं होता है, ये सभी की नीड नहीं है। ठीक है। और सिंबल भी हमारे पास कैसे हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक। ठीक है। आपको कंफ्यूजन होगी तो कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट कलेक्टिव एफर्ट्स। अब जो इंस्टीट्यूशन के मेंबर बनेंगे या इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स लगाएंगे। इंस्टीट्यूशन कैन नॉट बी डेवलप्ड बिकॉज वन ऑफ टू पेयर पर्सन, बट इट कैन बी डेवलप्ड बाय मैनी नंबर ऑफ पर्संस। क्लियर। तो ये एलिमेंट्स हैं किसके, इंस्टीट्यूशन के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड। ठीक है। फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। फीचर्स क्या होंगे, पहला क्या होगा, वहां पर कल्चरल एलिमेंट्स आपके साथ रहेंगे। ठीक है। कल्चरल एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि कोई आपकी ड्रेसिंग ही होगी या कुछ, आप जो नॉर्म्स वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है, आप नॉर्म्स जो क्रिएट कर रहे हो, किस तरह से आपके स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब भी हमारे कल्चर का पार्ट बनते हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर रन कर रहा है वो इन सब चीजों पे बहुत डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोशियोलॉजिस्ट इट इज बंच ऑफ कस्टम्स इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है। दे आर परमानेंट, ऑब्वियसली परमानेंट किस तरह से, मैंने आपको जैसे बता दिया फैमिली की एग्जांपल लेके। अब फैमिलीज है तो फैमिली कभी खत्म नहीं होगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ बहुत बड़ी ट्रेजेडी ना हो, तो फैमिलीज हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती आ रही हैं, नंबर ऑफ जनरेशन्स हो चुकी हैं फैमिलीज के साथ ही। ठीक है। फैमिलीज डिवाइड हो जाती हैं, कभी यूनाइट हो जाती हैं, तो इस तरह से हमारे पास फैमिली जनरेशन टू जनरेशन हमारे पास प्रोसीड करती जाती है, फैमिली कभी एंड नहीं होगी। इसी को अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास क्या समझ आ जाएगा कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे, परमानेंट रहेंगे। नेक्स्ट, इट हैज सम स्पेशल मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्वियसली एक इंटरेस्ट हमेशा से मेंटेन रहेगा इसके साथ। इंस्टीट्यूशन तब ही बनेगा जब उसका कोई मोटिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे मैंने आपको डीसी ऑफिस की एग्जांपल दी थी, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की एग्जांपल दी थी। अब डीसी ऑफिस की नीड क्या है एक डिस्ट्रिक्ट को, ऑब्वियसली जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने सिटीजन्स के लिए कोई भी बेनिफिशियरी पॉलिसीज लाएगी, ठीक है, बेनिफिशियरी पॉलिसीज लाएगी, तो वो डिस्ट्रिक्ट के सिटीजन्स को मिलनी भी चाहिए ना। अगर वो बना रहे हैं और हम तक पहुंच नहीं रही है तो उस पॉलिसी को बनाने का क्या फायदा, या वो जो पैसे गवर्नमेंट ने अलॉट किए हैं वो कहाँ जाएंगे, ऑब्वियसली कोई और खा लेगा बीच में। तो ये इसीलिए बनाया जाता है, इंस्टीट्यूशन का एक इंटरेस्ट रहता है, एक मोटिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है। Clear? The institution know that it is formed, then what is function? Its function is to fulfill the specific needs of the people. In this way, the main aim is to fulfill the needs of the people, but it is also possible that with the passage of time, it will stop fulfilling the needs. तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस कर दिया जाता है एक नए इंस्टीट्यूशन से। ठीक है।
ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे अभी आपने देखा भी होगा 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने क्या कर दिया था, प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया था टू नीति आयोग। ठीक है, अब ऐसा माना जा रहा था, कुछ चेंजेस किए थे इनके मतलब मेंबर्स की जो इलेक्शन है या प्लानिंग कमीशन में, या इस तरह से कुछ चेंजेस लाए थे। तो वहां पर क्या है कि ऐसा माना जा रहा है प्लानिंग कमीशन उस टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओल्ड मॉडल हो चुका है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, इसलिए प्लानिंग कमीशन से ये क्या कर दिया था, नीति आयोग कर दिया था। ये भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ इसका हो सकता है फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया हो, बट ट्राई करता हूँ इसको ब्रॉड करने का। हाँ, एक सेकंड थोड़ा। ठीक है, फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन हमारे ऊपर क्या करता है, एक सोशल कंट्रोल बनाता है। सोशल कंट्रोल किस तरह से, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन किससे बनेगा, हमारे पास नॉर्म्स और वैल्यूज जो हमने ली होंगी फ्रॉम आर पेरेंट्स। जब हम उन्हीं नॉर्म्स और वैल्यूज के साथ रन कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक कंट्रोल रहता है। हमें कभी हमारे पेरेंट्स ये नहीं सिखाते हैं कि आप जाके बदतमीजी करो किसी के साथ भी, वेदर योर एल्डर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपसे आपका आपसे बड़े कोई भी हैं या इवन छोटे भी हैं, तो आपको कभी कोई ये नहीं सिखाएगा आप किसी से जाके बदतमीजी करो। बदतमीजी क्या है, एक आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। ठीक है, तो हमें इंस्टीट्यूशंस क्या सिखा रहे हैं, एक सोशल कंट्रोल सिखा रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी क्या होती है, इंटेग्रेट रहती है। ठीक है, इट गिव्स स्टेटस एंड रोल टू मैन। ऑब्वियसली किसी इंस्टीट्यूशन का आप पार्ट हो, फैमिली में हो आप, तो फैमिली में अगर आप एक बॉय हो, ठीक है, तो आपका स्टेटस क्या होगा, या आप सन होंगे या आप चाचू होंगे। ठीक है, कभी बाद में आपकी शादी हो जाएगी तो आप फादर भी बनोगे, ठीक है, या ग्रैंडफादर बनोगे। क्लियर है, या आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी तो उनके बच्चे आपको क्या बोलेंगे, मामू बोलेंगे, मतलब आप अंकल फिर भी बन रहे हो। या फैमिली में ही आप क्या हो, अगर गर्ल हो, ठीक है, तो गर्ल से आप क्या बनोगे, या तो आप डॉटर बनोगे या ग्रैंड डॉटर बनोगे। ठीक है, आप बुआ बनोगे या मासी बनोगे। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आप क्या बनोगे, मदर बनोगे। मदर के बाद आप ग्रैंड मदर बनोगे। तो इस तरह से ये क्या है, ये आपकी स्टेटस है। और जैसे जैसे मैंने आपको स्टेटस और रोल में आपको ये चीजें बताई थी कि जैसे जैसे हमके स्टेटस मिलता है, आपके रोल भी वैसे ही डिसाइड होते हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है नीड्स ऑफ मैन। ऑब्वियसली कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर बन रहा है तो वो आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। आप मैरिज की एग्जांपल ले लीजिए, तो मैरिज अगर एक इंस्टीट्यूशन है तो मैरिज आपकी कौन सी नीड को फुलफिल कर रहा है, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर फैमिली और रेस। आपका वंश चलता रहेगा जब आप शादी करोगे। अगर कोई शादी नहीं कर रहा है बीच में, तो आगे आपकी फैमिली नहीं बढ़ेगी, वो वहीं ब्रेक कर जाएगी और आगे आपकी रेस नहीं बढ़ेगी। क्लियर है, समझ आया ये पॉइंट। इस तरह से हमारी नीड्स है। ठीक है, या फिर हम दूसरी एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की एग्जांपल दी है आपको, आप उससे भी इसको चीज को रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। तो कल्चर हमारे पास प्रोसीड कैसे करता है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय मींस ऑफ आइडियल्स, रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस। ठीक है, कुछ सोशल एक्शंस, तो इनके थ्रू हमारे पास कल्चर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये सब करने का काम कौन करता है, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं हमें सोशल चेंज लाने में। तो इंस्टीट्यूशन आर ट्रेडिशनल बिकॉज ऑफ विच इवन विद न्यू नीड्स नो चेंज कम्स इन दम, बट ह्यूमंस हैव टू फुलफिल द नीड्स। तो इस वजह से हमारे पास थोड़े बहुत चेंजेस भी लाने पड़ते हैं, एंड चेंजेस टेक द फॉर्म ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट, हेल्प ऑफ ए मैन। तो इस पॉइंट को आप बाकियों से रिलेट कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन बनता ही किस लिए है, किसी की हेल्प करने के लिए। सोसाइटी हमारे पास क्या है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है।
because of which sometimes man moves into a complex situation. Man hardly knows that what he has to do or where he has to behave in any situation. This helps the individual to accommodate with society. और यही institutions ही आपकी personality या आपकी individuality को भी promote करते हैं, आपकी एक dignified position बनती है society में. ठीक है. टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कितने हैं हमारे पास, जो हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग है या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उनको देख के चले तो हमारे पास 3-4 टाइप के हैं. एक बुक में हमारे पास 4-5 टाइप्स हैं, बट देखते हैं हम कितने कर पाते हैं या हमारे लिए रिलेवेंट कितने हैं. तो पहली एग्जांपल है यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किस तरह से होंगे, जैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस. जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर क्या होती है, पार्लियामेंट होती है. पार्लियामेंट किससे बनती है, जिन भी एमपीज को हम वोट देते हैं, और वो कुछ एमपीज जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज से जाते हैं, वो राज्यसभा मेंबर बनते हैं जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज से जाते हैं, और जिनको हम वोट करके भेजते हैं वो लोकसभा में जाते हैं. तो ये लोकसभा भी एक इंस्टीट्यूशन है, राज्यसभा भी एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है. ठीक है. या इनके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या ऑफिस हैं, तो वो सभी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है इंडिविजुअली भी. और पूरी अगर मैं हायरार्की भी सेटअप आपको समझाऊं तो वो हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूशन ही है. तो गवर्नमेंट एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर द रेगुलेशन. ठीक है. फंक्शन ऑफ लॉ ऑर्डर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन सिक्योरिटी इन सोसाइटी. फॉर्म्स एंड वर्किंग डिपेंड अपॉन द पैटर्न्स इन ऑफ बिहेवियर. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन सोसाइटी. आपको पावर किस तरह से, मतलब आपके जो भी आपने नुमाइंदे चुने हुए हैं उनको पावर किस तरह से दी जाएगी. ठीक है. फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इन सोसाइटी. अगर ये पावर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो भी आपके ऊपर क्या करना शुरू कर जाएंगे, आपके वर्ड लेके ही आपके ऊपर एट्रोसिटी करना शुरू कर देंगे. आपको लूटा जाएगा, आपके ही टैक्स को खुद के यूजेस के लिए लाएंगे अगर आप उनको अकाउंटेबल नहीं हो पाते हो. तो in other words, an individual or group does not hold power in isolation, they hold it in relation to others. Principal exercises powers to maintain discipline in school, while the president of a political party displays power to expel member from the party. अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, जैसे प्रिंसिपल सर किसी बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते हैं, वैसे पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट भी उस मेंबर को बाहर निकाल देता है. ठीक है. नेक्स्ट आ गया आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अभी तक हमें समझ आया था जब तक ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया था कि इंस्टीट्यूशन हम किसको बोलते हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही हम बोल रहे थे. तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे पास सबसे मेजर एजेंट है या एजेंसी है किसकी, सोशलाइजेशन की. ठीक है. बच्चे में जो भी नॉलेज आती है, स्किल डेवलप होती है, एटीट्यूड डेवलपमेंट होती है, वो सब किसके थ्रू होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. ठीक है. एजुकेशन ब्रॉडन द मेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल एंड ऑल्सो मेक देम रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज. ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी तरह से हो सकते हैं, आप स्कूल ले लो, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो वह ले लो, या कोई आप डांसिंग सीख रहे हो, टाइकवांडो सीख रहे हो, किसी भी तरह की आप नॉलेज गैदर कर रहे हो. इवन फैमिली भी आपका क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जब तक वो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जब वो सोशल नॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं या सिखा रहे हैं, तब वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं. क्लियर. ये देख लिए. फॉर द फंक्शनलिस्ट. फंक्शनलिस्ट आपको पता होंगे फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं. एजुकेशन मेंटेन्स एंड रिन्यू द सोशल स्ट्रक्चर, ट्रांसमिट एंड डेवलप कल्चर. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रेड एंड एलोकेट फ्यूचर रोल्स टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. Inequality of educational opportunities stratified society. For example, there are different kinds of school depending upon socioeconomic backgrounds of families. Children going to privileged school learn to be confident, while children deprived of may feel opposite. ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है हमारी सोसाइटी में. जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा ना, तो वो खुद को थोड़ा सा एक स्टेप पीछे समझता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से. और जो बच्चे कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे या कोई एक्सपेंसिव स्कूल्स में पढ़े होंगे, बहुत से होते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते हम ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, बट जो ये बच्चे पढ़े होंगे तो ये खुद को थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं या मानते हैं. और थोड़ा अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हाँ, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे. अगर यही गवर्नमेंट स्कूल्स थोड़े बेटर हो जाते, जैसे अभी की कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटी गवर्नमेंट्स कुछ कर रही हैं,
अगर वैसा कुछ 1947 से लेके 47 के बाद ही शुरू हो जाता है इंडिया में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेटर हो जाता। बट ठीक है, धीरे धीरे ये डेवलप होंगे। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमारी मनी का सिस्टम चलता है वो कोई भी हो सकता है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, मार्केट है, कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ से हमारी नीड्स कौन सी कंप्लीट हो रही है, फूड की, शेल्टर की, क्लोथिंग की, और भी हमारी जो नेसेसरी सप्लाईज हैं और सर्विसेज हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डिफाइन द रूल फॉर डिवीजन ऑफ लेबर एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट रहता है। मुझे लग रहा है डिवीजन ऑफ लेबर जितना इसमें लेक्चर में इन पूरी बुक्स में आ चुका है ना, इस पूरी बुक में, मुझे लग रहा है एक दिन आपको डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी समझा ही दूंगा। ठीक है, ये जरूर करूंगा मैं, जैसे आपका ये खत्म हो जाएगा ना सेमेस्टर, उसके बाद समझाऊंगा आपको। मे बी आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आ जाए, बट मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। दे श्योर्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? ऑफिस में होती है, और ऑफिस में क्या होता है? हायरार्कल सेटअप। पता है ना, कोई भी डिपार्टमेंट होगा उसका सीईओ होगा, फिर उससे नीचे ऑफिसर्स रहते हैं कुछ, फिर क्लरिकल स्टाफ आता है, फिर नॉन मतलब पीएन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक हायरार्की बनी रहती है किसी भी ऑफिस में। There are informal economic institutions which refer to transaction outside the sphere of the regular employment, sometimes involving exchange of cash, service provided. तो ये एक नया कंसेप्ट आजकल चल रहा है सर्विस प्रोवाइडिंग का। आप जो भी काम कर रहे हो ये सर्विसेज ही है। जैसे आप अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हो, या किसी भी तरह की सर्विसेज ले रहे हो, लाइक जोमेटो से आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, तो ये क्या है, एक तरह से सर्विसेज ही प्रोवाइड की जा रही हैं। या आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, तो आपने देखा होगा जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो उसके बाद एक टैक्स लगता है आपके बिल पे। यहाँ पर एस मतलब सर्विसेज, ये सर्विसेज वही सर्विसेज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। तो से सोशल इंस्टीट्यूशन आपको पता है जो आपको सोशली ब्रॉडर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली, मैरिज, रिलीजन, किनशिप। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो आपकी सोशल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, फंक्शनलिस्ट किस तरह से देखते हैं कि सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेसिक नीड्स हैव टू परपेचुएट सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। सोशल इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं? यूनिटी और सॉलिडारिटी बना के रख रहे हैं। रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, रिलीजियस रिचुअल्स लाइक वेडिंग, चाइल्ड डेडिकेशन, बरियल्स, बर्थ डे सेलिब्रेशन प्रमोट्स ग्रुप सॉलिडारिटी एंड कोहेजन। Identification with a particular religious groups gives a वटारिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, इस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस आपको क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे किनशिप रिलेशन में आप मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ये सभी अटैच्ड है थ्रू इमोशनल ऑब्लिगेशंस, और ये एक पर्टिकुलर ड्यूटी भी समझते हैं एक दूसरे के लिए। जैसे फादर अपनी क्या ड्यूटी समझते हैं कि मुझे अपनी पूरी फैमिली को देखना है। मदर क्या ड्यूटी देखते हैं कि आपकी कोई भी सोशल नीड्स किसी भी तरह की है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। सन या डॉटर क्या करते हैं, वो ये एम करते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे हम उनको उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे, और उनके जो भी ड्रीम्स होंगे जो हमारी वजह से रह चुके होंगे हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में चलता है। नेक्स्ट, रिलीजन भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो रिलीजन भी आपको क्या करता है, एक अच्छी अक्ल देता है और अच्छे से आपको समझाता है चीजों को। रिलीजन क्या है? बिलीफ है एक सुपर नेचुरल पावर में, आपको कभी दिखी नहीं होगी बट प्रेजेंट हर जगह होती है। कंसिडर टू बी ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट। बिलीव होना चाहिए, लेकिन पागलों वाला बिलीव नहीं होना चाहिए। रिलीजन सैंक्शन सर्टेन टैबूस एंड मोर्स ऑफ द सोसाइटी। टैबू हो जाती है एक सोशल रिस्ट्रिक्शन किसी भी वे में। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई हिंदू रिलीजन को फॉलो करता है, मतलब हिंदू है, मोस्टली हिंदू ही होंगे, तो आपको ये समझाया जाएगा कि छोटी बच्चियां क्या होती है, कंजक होती है, तो उनको कभी आपके पाँव टच हो जाए तो उनके चरण स्पर्श करने हैं।
तो ये सब क्या है, एक तरह से एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको इस तरह से उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया करना है, या वो देवी रूप होती हैं, या इस तरह की चीजें बताई जाती हैं। ये कॉमन एग्जांपल दी है मैंने आपको, या किसी भी तरह से हो सकता है। रिलीजन इज ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। रिलीजन आपको हर पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई भी रिलीजन आपको एक मिल ही जाएगा। रिचुअल एक्शंस में इंक्लूड प्रेइंग, चैंटिंग, सिंगिंग, ये सब रहेगा जिसके थ्रू आप पे एक कंट्रोल बना रहेगा। Regular ceremonials normally occur at special places like churches, mosques, temples, shrines, and many others. ठीक है। अकॉर्डिंग टू दुर्कीम सर ने क्या किया था, दुर्कीम सर की तो सोशोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजन के आसपास ही रही है। ठीक है, रिलीजन इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है पूरी सोसाइटी, मतलब जितनी भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ सोशोलॉजी। Perform a certain way, religion is nothing but a moral science forced to mandate collective conscience. Religion has a very close relationship with powers and politics. Weber in his work The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में और समझने में। मतलब ऐसे रियलिटी समझाता है ये दुनिया की। ठीक है, कंक्लूड्स दैट द नेचर ऑफ रिलीजन डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इकोनॉमी। ये थोड़ी ब्रॉडर चीजें हैं, अभी इग्नोर कर दोगे तो सही रहेगा, बाद में समझा दूंगा कभी टाइम लगेगा तो। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन पहला क्या है, सेक्स रेगुलेशन है, रिप्रोडक्शन एंड परपेचुएशन ऑफ फैमिली एंड ह्यूमन रेस। तो ये मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट के थ्रू समझाया था कि फैमिली क्यों होती है। फैमिली में जो इवेंट होता है मैरिज का, वो क्यों किया जाता है, रीजन यही है सो दैट हमारी फैमिली आगे रेगुलेट रहे, या हमारी क्या रहे, फैमिलीज इन ऑर्डर टू कंटिन्यू आर रेस, हमारा वंश चलता रहे। तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन फुलफिल द बायोलॉजिकल नीड्स। सेक्स इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज इट परपेचुएट ह्यूमन स्पीशीज लाइक हंगर एंड फूड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सो दैट हमारी फैमिलीज आगे प्रोसीड करती रहे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। ये इंस्टीट्यूशंस बनते ही इसीलिए हैं क्योंकि इनकी कोई ना कोई नीड रहेगी जो ह्यूमन की होगी, और ये इंस्टीट्यूशन वो नीड्स फुलफिल करेंगे एज देयर ड्यूटीज जो ऑब्लिगेटरी हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है, इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, स्कूल, स्टेट, मीडिया एटसेट्रा प्लेड क्रूशियल रोल इन द सोशलाइजेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द individuals जो छोटे रहेंगे। these institutions and many more like help in inculcation of norms and values of the society. legitimacy बना के रखते हैं। marriage is an institution provide legitimacy to newborn children. it also ensure the psychological satisfaction of having children. तो इस तरह से legitimacy बनी रहती है। नेक्स्ट रिक्रिएशनल फंक्शंस रहते हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड मैरिज यूज टू प्रोवाइड रिक्रिएशन टू इट्स मेंबर्स। रिक्रिएशनल फंक्शंस कैसे हो गए, जैसे मैरिज हो गई। ठीक है, तो मैरिज होगी तो मैरिज होने के बाद क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, चिल्ड्रंस हो जाएंगे। अब चिल्ड्रंस हो रहे हैं तो ये अपने आप में एक एविडेंस है कि ऊपर की जो जनरेशन है वो एक टॉप जनरेशन जो होगी वो ओल्ड हो चुकी है, अब उनकी डेथ नियर होगी। मतलब अगर एक जनरेशन खत्म हो रही है तो हमें मतलब एक रेगुलेशन के लिए एक जनरेशन का नेक्स्ट जनरेशन का होना भी जरूरी है। तो वही है यहाँ पर रिक्रिएशनल फंक्शंस। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी फंक्शन। फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू इट्स मेंबर्स एट द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी फैमिली में तो सारे मेंबर्स क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रिलीजियस फंक्शंस हैं। तो रिलीजियस फंक्शंस भी तभी होंगे जब फैमिलीज होंगी, तो फैमिली के थ्रू ही ये सब रन करेगा। नेक्स्ट एजुकेशनल फंक्शंस। तो एजुकेशनल फंक्शन के लिए मदर आपकी सबसे पहली टीचर रहेगी। ठीक है, चाइल्ड गेट्स इट्स फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ फ्रॉम फैमिली, स्पेशली मदर। इट इज सेड दैट मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड। द रोल ऑफ मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर सोशलाइजेशन ऑफ न्यू बॉर्न मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर। नेक्स्ट ये इकोनॉमिक फंक्शंस है, ये आपको समझा चुका हूँ। सोशल फंक्शन समझा चुका हूँ, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी समझा दिया मैंने। अफेक्शनल फंक्शन आप टर्म्स में इनको रीड आउट कर लोगे तो आपको, मुझे पता है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अफेक्शनल फंक्शन समझा देता हूँ। किनशिप जहाँ होगी, जहाँ किनशिप बेसिकली होती है ब्लड रिलेशन। आप ब्लड से किसी को भी कहीं भी रिलेटेड हो तो वो आपके पास क्या हो जाती है, किनशिप।
जैसे आप मदर फादर से किस में रिलेटेड हो, ब्लड रिलेशन में हो, ठीक है, तो वहाँ अफेक्शनल फंक्शंस आ जाते हैं, लाइक मदर फादर ब्लड ब्रदर सिस्टर अंकल आंट आर अटैच्ड विद इमोशनल ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटी टूवर्ड्स ईच अदर। क्लियर? तो यहाँ तक का लेक्चर आज है। कल हम करेंगे बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, जो हमारी मेनली आपके चैप्टर में है। तो मेजर और माइनर के कोर्स में 3 ही हैं, ठीक है, लेकिन एमडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो वहां पर हमारे पास आई थिंक 6 सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस भी क्लियर करेंगे और जो भी हमारा पहला सोशल इंस्टीट्यूशन होगा हम उसको कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड कीप रिवाइजिंग, वो ज़रूरी है। कीप योर स्टडीज ऑन, इनको नहीं छोड़ना, स्टडीज ज़रूरी है। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।